हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं विकी राय आज के इस क्लास में आपका हार्दिक खैर मकदम करता हूँ। मेरे प्रिय छात्रों, हम लोगों ने राम लक्ष्मण परशुराम संवाद चैप्टर का अध्ययन कर लिया। उस चैप्टर से जो मुख्य बातें निकल करके आई, छन करके आई, आज उसकी विवेचना स्वयं कर लिया जाए। आपके दिमाग में सारी बातें आ जाएंगी। मेरे प्रिय छात्रों, सबसे पहला पॉइंट्स आपने अब देखा होगा पहले वाली कविता में, पहले वाले अवतरण में, जब प्रभु श्री राम ने परशुराम जी से कहा था कि सेवक हे नाथ, भगवान शंकर के धनुष को तोड़ने वाला आपका ही कोई एक सेवक होगा, दास होगा। तो उस समय सेवक और शत्रु में अंतर बतलाया था परशुराम जी ने। सबसे पहले इस मुख्य बात को जानना है जो आपके लिए बड़ा उपयोगी होगा। यह सेवक और शत्रु में अंतर परशुराम जी के द्वारा बताया गया है प्रभु श्री राम से। उन्होंने ये कहा था कि सेवक वह होता है जिसके दिल में सेवा का भाव होता है, जबकि शत्रुता का भाव रखने वाले के साथ युद्ध करना चाहिए। ये बात लक्ष्मण जी ने, ये बात परशुराम जी ने बतलाई थी प्रभु श्री राम से। अगला पॉइंट जब हम आएंगे तो हमको मिलेगा कि इस बात को सुनने के बाद जब काफी क्रोधित हो गए थे, उसके बाद भी परशुराम जी, और उन्होंने कहा था कि जिसने भी ये शत्रुता मोल ली है वो मेरे सामने आ जाए, अन्यथा मैं सारे राजाओं का वध कर डालूंगा। अर्थात धनुष के टूट जाने पर वो इतने नाराज हैं जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती। और इसी बात को सुनकर लक्ष्मण जी ने बड़ी एक तरीके से उनका अनादर करते हुए धनुष के टूटने के पक्ष में जो तर्क दिया था, ये आपके इस चैप्टर का दूसरा प्रमुख बिंदु है, प्रमुख प्रेरक प्रसंग है। परीक्षोपयोगी दृष्टि से इसको भी आपको अपने दिमाग में रखना है कि धनुष टूटने के पक्ष में लक्ष्मण जी ने क्या क्या तर्क दिए। तो तर्क है, पहला पॉइंट नंबर 1, सारे धनुष एक समान होते हैं, न कोई धनुष छोटा होता है न कोई बड़ा। पॉइंट नंबर 2, ऐसे धनुष हमने अपने बचपन में बहुत से तोड़ डाले थे, लेकिन आपने कभी इतना ज्यादा क्रोध नहीं दिखलाया। पॉइंट नंबर 3, पुराने धनुष के टूट जाने से क्या लाभ और क्या हानि। पॉइंट नंबर 4, इस धनुष को प्रभु श्री राम ने नए के भ्रम में केवल देखा हुआ। और पॉइंट नंबर 4, ये 4 और पॉइंट नंबर 5, ये धनुष उनके स्पर्श करते ही टूट गया। इसमें प्रभु का क्या दोष।
तो ये 5 बिंदु थे जो धनुष टूटने के पक्ष में लक्ष्मण जी ने परशुराम जी के सामने अपना तर्क दिया। ये चीजें आपको आपकी कविता के दूसरे भाग में मिलेंगी, लखन कहा हंसी हमरे जाना वाले में। आगे बढ़े। जब आप इसी दूसरी वाली कविता में जब लक्ष्मण और परशुराम के संवाद को जानेंगे तो उसी में आपको मिलेगा कि इनकी बातों को सुनकर के परशुराम जी बहुत नाराज हो गए और उन्होंने ये तक कह दिया कि बालक बोल बधाऊ नहीं तो हूं। ऐ बालक, जो इतना तुम बोल रहे हो ना, मैं तुमको बालक समझ करके ही छोड़ दे रहा हूं, अन्यथा मैं तुम्हारा वध कर डालता। केवल बालक समझ करके हम तुम्हारा वध नहीं कर रहे। और इसी संदर्भ में उन्होंने अपने स्वभाव का स्वयं उल्लेख किया। परशुराम जी ने जो अपना स्वभाव बतलाया वो परीक्षा की दृष्टि से वो भी आपके लिए काफी महत्वपूर्ण बिंदु है। अब उन्होंने क्या बताया, आइए परशुराम के स्वभाव के बारे में जानें। परशुराम जी ने स्वयं अपने मुखार वृंद से अपने स्वभाव के बारे में जो बताया, उन्होंने ये कहा कि बाल ब्रह्मचारी यति को ही अविश्व विदित क्षत्रिय कुलद्रोही, अभुज बल भूमि भूप बिनुकीनी, असहस बाहु महि देवन दीनी, असहस बाहु भुज छेद निहारा, परशु विलोक महीप कुमारा। ये उन्होंने अपने स्वभाव के बारे में बतलाया कि मैं बाल ब्रह्मचारी हूं, अत्यंत क्रोधी स्वभाव का हूं, दुनिया मुझे क्षत्रिय कुल के विनाशक के रूप में जानती है। मैंने अपनी भुजाओं के बल से अनेक बार इस धरती को क्षत्रिय राजाओं से हीन कर डाला था और उनकी जीती गई जमीन को हमने ब्राह्मणों को दान कर दिया था। और इतना ही नहीं, मेरे स्पर्शे में वो क्षमता है, मेरे स्पर्शे ने सहस्त्र बाहु जैसे राजा के भुजाओं को काट डाला था, उसका वध कर डाला था। ये बातें परशुराम जी ने अपने स्वभाव के बारे में लक्ष्मण जी को बतलाई जब लक्ष्मण जी ने धनुष टूटने के पक्ष में अपना तर्क प्रस्तुत किया था। और उस तर्क को सुन करके परशुराम जी बहुत नाराज हो गए थे। उन्होंने यहां तक कह दिया था कि मैं बालक समझकर तुम्हारा वध नहीं कर रहा हूं। और वहीं पर उन्होंने अपने इस स्वभाव के बारे में बतलाया था। ये उल्लेख आप अपनी पुस्तक के दूसरे भाग में देखेंगे, लखन कहा हंसी हमरे जाना। आगे आइए, इस चैप्टर का चौथा प्रेरक प्रसंग होगा जिसमें लक्ष्मण जी ने अपने कुल की विशेषता बतलाई है। इस चैप्टर का जब आप लोगों ने अध्ययन किया था तो आपको मैंने इस बात का भी संकेत दिया था कि मेरी प्रिय छात्रों, लक्ष्मण जी सूर्यवंशी थे और जबकि परशुराम जी भृगुवंशी थे। तो ये चीज आपको अपने पुस्तक के तीसरे भाग में मिलेगी, बिहां से लखन बोले मृदुवानी वाले में। और इस भाग में लक्ष्मण जी ने परशुराम जी को अपने कुल की विशेषता बताई।
ये उस समय का संदर्भ है जब लक्ष्मण जी ने ये कह दिया कि मैं आपको ब्राह्मण समझकर और आपके जनेऊ को देखकर जो कुछ भी आपने कहा मैं अपने क्रोध को रोककर सहता रहा, अन्यथा मैं बता दिया। और उस समय का ये उल्लेख है और उस समय ये बात बतलाई गई है। उसी समय लक्ष्मण जी ने अपने कुल के स्वभाव की विशेषता बतलाई थी किसी परशुराम जी को। उन्होंने ये बतलाया था कि देखो मुनिवर, हमारे कुल की विशेषता है कि सुर महिसुर हरिजन अरुगाई, हमरे कुल इन परन सुराई। सुर देवता, महिसुर ब्राह्मण, हरिजन भगवान के भक्त और गाय। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लिए हो सकता है कि सूर्यवंशियों की क्या विशेषता है। ये बहुविकल्प टाइप में भी आपको मिल सकता है और आपके मेन क्वेश्चन में भी मिल सकता है। तो आप लक्ष्मण के द्वारा बताई गई इस विशेषता को बहुत अच्छी तरीके से अपने दिमाग में रखिएगा। लक्ष्मण जी ने सूर्यवंशियों की ये विशेषता बतलाई कि सूर्यवंशियों की विशेषता है कि वे ब्राह्मण, देवता, भगवान के भक्त और गायों पर अपनी वीरता कभी नहीं दिखलाते, क्योंकि इनका वध करने से पाप मिलता है और इनसे पराजित हो जाने पर अपयश का भागी बनना पड़ता है, अपयश का पात्र बनना पड़ता है। ये सूर्यवंशियों की विशेषता लक्ष्मण जी के द्वारा परशुराम जी को बताई गई। आगे जब आएंगे तो अब आप आएंगे अपने पुस्तक के चौथे खंड में, जहां कौशिक सुनहु मंद या बालक, ये कविता आपको पढ़ने को मिलेगी। इसके अंतिम संदर्भ में जब आप आएंगे तो वहां पर लक्ष्मण जी के द्वारा ही वीर योद्धाओं की विशेषता बतलाई गई है और एक तरीके से इस विशेषता के द्वारा लक्ष्मण जी ने परशुराम को वीर योद्धा कहते हुए भी अप्रत्यक्ष रूप में उन्हें कायर तक कह दिया। कैसे? आप वीर योद्धा की विशेषता को जानते हुए इस बात को भी जानेंगे। ये उस समय का प्रसंग है जिस समय अपने बारे में अपनी बड़ाई करते जा रहे थे परशुराम जी, और लक्ष्मण जी ने यहां कह दिया, अंत में जब हार गए लक्ष्मण जी परेशान हो गए तो उन्होंने ये कहा कि अरे आप अपने बारे में बहुत सारा बखान कर रहे हैं, यदि अब भी आपके दिल में कुछ बाकी रह गया है कहना तो वो भी कह डालिए। अपने क्रोध को रोक करके, अपनी बातों को रोक करके अपार कष्ट को मत सहिए। अरे आप तो वीरव्रती हो, धैर्यशाली हो, क्षोभ रहित हो, लेकिन आप में एक कमी है कि आप गाली बहुत देते हैं और वीरव्रतियों को कभी भी गाली देना शोभा नहीं देता है। इसी संदर्भ में उन्होंने इस प्रेरक प्रसंग को बतलाया है जहां उन्होंने वीर योद्धा की विशेषताओं का उल्लेख लक्ष्मण ने परशुराम जी के सामने किया है। उन्होंने ये कहा कि शूर समर करनी करहि, कहीं न जनावहि आप, अविद्यमान रन पाय रिपु, कायर कथहि प्रताप। उन्होंने ये कहा कि शूर समर कर नहीं कराई, जो वीर होता है रणभूमि में जब अपने युद्ध, रणभूमि में जब अपने शत्रु को अपने सामने पाता है, अपनी वीरता का प्रदर्शन करता है, कहीं न जनावहि आप कह करके अपने गुणों का बखान नहीं करता। और दूसरी तरफ जो कायर पुरुष होते हैं, कायर पुरुष युद्ध भूमि में जब शत्रु को सामने देखते हैं तो थोड़ा बेचैन होते हैं और बेचैन होने के बाद सोचते हैं कि पहले बंदर घुड़की दो, भाग गया तो भाग गया, नहीं तो हम ही निकल जाएंगे।
तो कायर शत्रु को अपने सामने पाकर के केवल अपने गुणों का वखान करता है, अपनी वीरता का प्रदर्शन करना नहीं चाहता, क्योंकि उसका धैर्य उसके साथ नहीं होता। तो एक तरीके से जो वीर योद्धा की विशेषता लक्ष्मण जी ने बतलाया परशुराम जी को, उसे आइए सही रूप से समझे, क्योंकि आपके प्रश्न पत्र का एक प्रमुख क्वेश्चन ये भी हो सकता है। लक्ष्मण जी ने क्या बतलाया? उन्होंने कहा कि देखिए, वीर योद्धा की कुछ प्रमुख विशेषताएं होती हैं, उसे जान लीजिए। नंबर 1, वीर पुरुष धैर्यवान होते हैं। नंबर 2, वे धैर्यवान होने के साथ साथ बहुत गंभीर होते हैं। और नंबर 3, ये रणभूमि में केवल अपनी वीरता का प्रदर्शन करते हैं, अपने गुणों का बखान कभी नहीं करते। तो एक तरीके से जो मैंने आपको बतलाया था कि एक तरीके से लक्ष्मण जी ने परशुराम जी को ये संकेत दे ही दिया कि आप वीर होने के साथ साथ कायर भी हो, अप्रत्यक्ष रूप में कायर कर दिया। तो एक तरीके से वीर योद्धा की विशेषता का भी उल्लेख कर दिया गया। और अंतिम आइए, जब लक्ष्मण के स्वभाव को परशुराम द्वारा बतलाया गया है, जब लक्ष्मण जी बहुत बोलते चले गए तो लक्ष्मण जी की बातों को सुन करके इसी कविता में चौथे ही भाग में परशुराम जी ने बतलाया विश्वामित्र जी के माध्यम से कि कौशिक सुनहु मंद यह बालक, कुटिल काल बस निज कुल गालक, भानुवंश राकेश कलंकु, अन्निपट निरंकुश अबुदय शंकु। ऐ मुनिवर, ये जो आपका शिष्य है ना, यह मंद बुद्धि लग रहा है। पहली बात, यह मंद बुद्धि लग रहा है। दूसरी बात, यह उदंड है। तीसरी बात, यह अपने स्वभाव से अपने कुल का विनाशक है। चौथी बात, सूर्यवंशी होते हुए भी यह चंद्रमा के समान कलंकित है। पांचवी बात, यह मूर्ख, निरंकुश, बुद्धिहीन और निडर है। इतना उसके स्वभाव के बारे में, लक्ष्मण के स्वभाव में परशुराम जी के द्वारा बताया गया। किसको? विश्वामित्र। तो इस प्रकार से इस चैप्टर में कुल ये मिलाकर के 6 प्रसंग, प्रेरक प्रसंग आपको देखने को मिलेंगे। इसे आप अपने दिमाग में, अपनी याददाश्त में बनाए रखना अच्छी तरीके से, क्योंकि ये आपकी परीक्षाओं की दृष्टि से भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न बनेंगे और आपके विवेक के ऊपर काफ़ी कुछ निर्भर करेगा कि आप कितनी क्षमता से इस चैप्टर का अध्ययन किया। मुझे विश्वास है कि आप इस चैप्टर की सारी प्रमुख बातों को अपने दिमाग में डाल चुके होंगे। शेष बातों के साथ फिर हम आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए विदा। ओके, गुड बाय।